नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस सेशन में हम लोग, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग मंथली वाइज करंट अफेयर को पढ़ने जाएंगे। PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। PDF मिलेगा आपको, वो मैं भी बता दूंगा कब मिलना है उसका PDF। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंथली करंट अफेयर जो रहेगा वो पार्ट वाइज रहेगा। जैसे कि यहाँ पर नवंबर मंथ का पार्ट 1 जो है वो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ये चारों पार्ट में आपके 50-50 क्वेश्चन जो है रहेंगे, जो नवंबर मंथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और जितना जल्द से जल्द हो सके क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु वॉन द 2023 बुकर प्राइज फॉर नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग, उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए 2023 में बुकर पुरस्कार किसने जीता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन रहेगा पॉल लॉन्च, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हम लोग नवंबर मंथ में और भी बहुत सारे बुक जो है वो रिलीज़ हुए हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बुक जो है नीलाबू कुडिचा सिम हांगल, एक नंबर जो बुक रहेगा वो रहेगा नीलाबू कुडिचा सिम्हांगल, जिसके राइटर रहेंगे एस सोमनाथ, ठीक है। दूसरा जो बुक है उसका नाम रहेगा बिल्डिंग पार्टनरशिप, इसके राइटर जो रहेंगे कैप्टन हिमाद्री दास। तीसरा जो बुक रहेगा वो रहेगा स्नैक्स ऑफ हिमालय, हिमाचल प्रदेश, स्नैक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। राइटर जो रहेगा उमेश कुमार भारती एंड DD बिस्त, उमेश कुमार भारती एंड DD बिस्त, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो बुक रहेगा दो पलकों की चांद में, पलकों की चांद में, राइटर जो रहेंगे डॉक्टर हेमा जोशी, हेमा जोशी। ये सब आप लिखते चले जाइएगा क्योंकि अभी ये जो है मिटा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे ये सारा का सारा जो है मिटा दिया जाएगा, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं समय दे दूंगा आप लोगों को। पांचवा जो बुक रहेगा ये सारे के नवंबर के बुक है, ठीक है। मैपिंग ऑफ द आर्चिव्स इन इंडिया, मैपिंग ऑफ द आर्चिव्स ऑफ इंडिया, राइटर जो रहेंगे प्रोफेसर रमेश सी गौर, गौर। अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। थ्रेड्स बाय थ्रेड्स, द एस कुमार स्टोरी, थ्रेड्स बाय
read the S. Kumar's story written by Satya Sharan. Satya Sharan. Okay. Next, Pranav, my father, a daughter remembers. Pranav, my father, a daughter remembers. शर्मिष्ठा मुखर्जी, ठीक है। इसके अलावा इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशंस अराउंड द वर्ल्ड, इंडियाज मूवमेंट changing power equations around the world, राइटर मोहन कुमार, मोहन कुमार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लास्ट रहेगा वेलकम टू पैराडाइज, टू पैराडाइज, लेखिका ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल खन्ना। तो इतने सारे बुक जो है वो सारे के सारे नवंबर मंथ के हैं, ठीक है, सारे के सारे नवंबर मंथ के हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रिसीव्ड द बेस्ट मैन एथलीट्स ट्रॉफी इन द नेशनल गेम 2023? राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एथलीट की ट्रॉफी किसे मिली है? ऑप्शन रहेगा ए श्रीहरि नटराज, श्रीहरि नटराज, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेशनल गेम के ऊपर में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट इवेंट हुआ था, फर्स्ट इवेंट 1924 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो हेडक्वार्टर आपका होना चाहिए न्यू दिल्ली। तीसरा नंबर, लास्ट इवेंट 2023, मोटो क्या रहेगा? मोटो रहेगा गेट सेट प्ले, गेट सेट प्ले, ये रहेगा मोटो, और ये प्रत्येक 2 साल में होता है, ठीक है, ओके, एवरी 2 ईयर्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये है नेशनल गेम्स, यहाँ पर नीचे में सारे डिटेल्स, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। मनाउस किस देश का एक शहर है? ऑप्शन रहेगा ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील देश का शहर है। अब आइए ब्राज़ील आ गया है तो ब्राज़ील के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्राज़ील, सबसे पहले कैपिटल की बात करें तो ब्राज़ीलिया कैपिटल होगा, ब्राज़ीलिया। दूसरा नंबर, लैंग्वेज की बात करें तो पुर्तगीज़, पुर्तगीज़। तीसरा नंबर, कॉन्टिनेंट, अगर कॉन्टिनेंट पूछे कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है तो आपका आंसर होना चाहिए साउथ अमेरिका। देखिए 2 अमेरिका होता है, एक होता है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका,
और एक होता है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका का ही क्या है, कंट्री है। चलिए, इसके अलावा प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा, लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा, यह है प्रेसिडेंट। तो इतना आपको याद रखना है ब्राज़ील से। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य ने ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 को जीत लिया है? ऑप्शन रहेगा सी केरला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेड टू बी द नेक्स्ट CMD ऑफ कोंकण रेलवे? कोंकण रेलवे का अगला CMD कौन बन रहा है, बन गया है क्योंकि 2023 की बात, 2023 के नवंबर मंथ की बात है, वो रहेगा संतोष कुमार झा। ठीक है, अब आइए, जब रेलवे आ गया है तो रेलवे के ऊपर में थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फाउंडेड की बात करेंगे। फाउंडेड 12 सितंबर 1837, 12 सितंबर 1837 फाउंडेड किया गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर, अगर हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए रेल भवन न्यू दिल्ली, रेल भवन न्यू दिल्ली। एरिया आप लोग जानते हैं पूरे भारत में सर्व करता है। अब आइए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा चेयरमैन की बात की जाए, चेयरमैन एंड CEO एंड चेयरमैन, ये मैंने आपको पढ़ाया था, जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अवार्ड डिड माधुरी दीक्षित रिसीव at the opening ceremony for her contribution to the Indian film industry? ऑप्शन रहेगा डी, स्पेशल रिकॉग्निशंस टू भारतीय सिनेमा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाउ डज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ पूसा 2090 कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग पूसा 44 पैडी वेराइटी? ऑप्शन रहेगा बी, पूसा 2090 मैच्योर फास्टर देन पूसा 44। ठीक है, विच स्केर्स एलिमेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन सतलज रिवर? सतलज नदी में कौन सा ऐसा दुर्लभ तत्व खोजा गया है? ऑप्शन रहेगा ए, टेंटेलम। ठीक है, ए, टेंटेलम। आइए टेंटेलम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टेंटेलम, एक नंबर, सबसे पहले सिंबल क्या होगा इसका? सिंबल जो होगा TA। ठीक है, दूसरा नंबर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा टेंटेलम का? वो होगा 73। तीसरा नंबर मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपसे पूछे MP, मेल्टिंग पॉइंट 3020 डिग्री सेल्सियस। डिस्कवर्ड 1802। ठीक है, 5 नंबर एटॉमिक मास
अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 180.94788। ठीक है, ये रहा टेंटुलम से रिलेटेड कुछ जानकारी, ये भी आपको याद करके रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अगले क्वेश्चन में जाने के बाद ये रब हो जाएगा, यानी कि मिट जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023? ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा राज्य कर रहा है? ऑप्शन रहेगा डी गुजरात। गुजरात का कैपिटल आप लोग जानते हैं क्या होगा? कैपिटल गांधी नगर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हु वॉन द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता? आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आइए आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो है ये जो डेट हुआ था वो 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 के बीच तक चला था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं ये जो टूर्नामेंट है ये वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। चैंपियन जो था वो ऑस्ट्रेलिया है, आप लोग जानते हैं। तो कितने बार ये चैंपियन हो चुकी है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6वीं बार चैंपियन, 6th टाइम चैंपियन हो चुकी है। रनर अप टीम की बात करें तो इंडिया जो है रनर अप टीम रह चुकी है 2023 के वर्ल्ड कप में। पार्टिसिपेंट टोटल 10 कंट्री ने पार्टिसिपेंट किया था इस वाले टूर्नामेंट में। अगर मैचेस की बात करें तो टोटल 48 मैचेस हुए थे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो वो गया था विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज़। सबसे ज़्यादा रन करने वाले प्लेयर जो हैं वो भी विराट कोहली हैं, जो कि 765 रन इन्होंने जड़ा था इस वाले वर्ल्ड कप में। अगर सबसे ज़्यादा विकेट लेने की बात की जाए तो वो रहेगा मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया, तो कितना लिया? 24 विकेट्स। ठीक है, तो इतना जानकारी आपको याद रखना है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा एथिक्स कमेटी अडॉप्ट अ रिपोर्ट रिकमेंडिंग द एक्सक्लूजन ऑफ विच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? ऑप्शन ए महुआ मोइत्रा। लोकसभा आचार समिति ने किस सांसद सदस्य के निष्कासन की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट अपनाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए महुआ मोइत्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर पार्टनर्ड विद टाटा प्ले फाइबर टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क? ऑप्शन रहेगा बी नोकिया। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू द यूजीसी रेगुलेशन अलाउ फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी टू डू इन इंडिया? ऑप्शन रहेगा ए स्टेबलाइज्ड एंड ऑपरेट कैंपसेस इन इंडिया। ठीक है, वो लोग स्टेबलाइज करेंगे, ऑपरेट करेंगे कैंपस को भारत में। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। विच कंपनी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सिल्कियारा बारकोड टनल कोलैप्स इन नवंबर 2023? ऑप्शन रहेगा नवयुगा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, NECL, नवयुगा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसे सैफ के नाम से भी जाना जाता है, SAIIF। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म होगा स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। किसने जीता है बेस्ट एक्टर अवार्ड? तो इशवाक सिंह ने
बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। चलिए मूव करते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी इन द रिशफल्स ऑफ यूके कैबिनेट? ऑप्शन रहेगा ए डेविड कैमरून, ठीक है। विच इंडियन स्टेट एंड यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड अबुआ बीर दिशुम अभियान? ऑप्शन रहेगा झारखंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग इज ए न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज फाउंड इन विच स्टेट? रहेगा अरुणाचल प्रदेश। In the final, the Indian women hockey team defeated which team to win the Asian Championships Trophy 2023? फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 जीत लिया है? तो वो रहेगा जापान को हराकर। चलिए आइए, जब यहाँ पर आ ही गया है आपका हॉकी टीम के बारे में तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो होस्ट कंट्री था, होस्ट कंट्री की बात की जाए तो वो रहेगा इंडिया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा डेट अगर आपसे पूछे तो 27 अक्टूबर से 5 नवंबर, 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये गेम चला था, जिसमें से टीम ने भागीदारी लिया था 6, ठीक है। वेन्यू जो है वो है जयपाल सिंह स्टेडियम, वेन्यू जयपाल सिंह स्टेडियम। जिस टीम ने जीता है वो सेकंड टाइटल है इंडिया, ठीक है, सेकंड टाइटल। रनर अप जापान। अगर हम थर्ड प्लेस की बात करें, थर्ड प्लेस तो हो जाएगा चाइना, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु लॉन्च्ड इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, जिसे IRRA कहते हैं, प्लेटफॉर्म एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? वो रहेगा डी मधावीपुरी बुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट CEO? ऑप्शन रहेगा मिका। वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट लोकेटेड? विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? वो रहेगा अबू धाबी, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ठीक है। गल्फ कंट्री है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, जो कि एशिया का ही एक कंट्री है लेकिन गल्फ कंट्री के नाम से जाना जाता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विथ रवांडा प्लान? कौन सा देश रवांडा योजना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन रहेगा ए यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। हु इज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड? मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन रहेगा ए डॉक्टर मतवराज एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द रिसेंटली reinstated as the chief executive of OpenAI? Option C Sam Altman. Who unveiled the statue of Dr. Bhimrao Ambedkar standing at over 7 feet tall within the Supreme Court premises on Constitution Day? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा का अनावरण किसने किया? संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर 7 फीट से अधिक लंबी ये अंबेडकर जी की स्टैच्यू है। तो चलिए ऑप्शन रहेगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी है देश की प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो वो रहेंगे जगदीप धनकर, ये है
वाइस प्रेसिडेंट। अगर मैं आपसे पूछूं डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए राजनाथ सिंह। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर। अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन FM। फॉरेन मिनिस्टर एस जय शंकर, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर फॉरेन मिनिस्टर। ये कुछ ऐसे हैं जो आपको जानकारी रखनी है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, इसको आपको याद करके रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When is गुरु नानक जयंती सेलिब्रेटेड इन 2023? गुरु नानक जयंती 2023 में कब मनाई जाती है या मनाई गई है? ऑप्शन सी 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड 14th इमिशन गैप रिपोर्ट 2023? वो रहेगा UNEP। जब UNEP आ गया है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि UNEP है क्या। सबसे पहले UNEP का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं। UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म रहेगा। ठीक है, अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे, आंसर होना चाहिए नैरोबी केन्या। ठीक है। फाउंडर भी आपसे पूछ सकता है। फाउंडर रहेगा मॉरिस स्ट्रॉन्ग। फाउंडेड, देखिए फाउंडर से ज़्यादा फाउंडेड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो फाउंडेड जो है वो 5 जून 1972 को फाउंडेड किया गया था। ठीक है, अगर हेड, अभी जो हेड है इस संस्था के इगर एंडरसन, ठीक है, तो इतना सारा जानकारी आपको UNEP से होना चाहिए। यही है 14 एमिशन गैप रिपोर्ट, इन्होंने ही लॉन्च किया है। अब चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज द थीम ऑफ 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? का थीम क्या रहेगा? थीम रहेगा वासुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच कंट्री हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड द परमानेंट क्लोजर ऑफ इट्स एम्बेसी इन इंडिया, सिटिंग प्रेसिडेंट्स चैलेंज फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट एज द प्राइमरी रीजन? भारत सरकार ने लगातार मिल रही चुनौतियों को प्राथमिक कारण बताते हुए किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारत में अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन रहेगा सी अफगानिस्तान। ठीक है, तो इनका दूतावास जो है अब बंद हो चुका है भारत में। 31वां क्वेश्चन। Which country has recently become the 95th member of International Solar Alliance, reinforcing its commitment to solar energy cooperation?
95वां मेंबर बन गया है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ऑप्शन रहेगा सी चिली। चिली जो है वो आपका साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, ठीक है। चिली जो है वो आपका साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, वहीं पर पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाउंडेड 30 नवंबर 2015 को फाउंडेड किया गया था। प्रेसिडेंट RK सिंह, प्रेसिडेंट जो रहेंगे RK सिंह, ठीक है। इसके अलावा फाउंडर जो है नरेंद्र मोदी, और एक पर्सन है फ्रैंकोइस हॉलैंड, फ्रैंकोइस हॉलैंड। तो इतना सारा जानकारी आपको याद होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What traditional folk sports native to the coastal Karnataka region is said to take place at the iconic place ground in Bangalore this weekend? ऑप्शन रहेगा कंबाला। ऑपरेशन शीशा, which was launched recently, aimed to curb the illegal trade of टिम्बर, लकड़ियों का, ठीक है। 34वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज डिपिक्टेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यार्ड 12,706 इम्फाल? ऑप्शन रहेगा कांगला पैलेस एंड कांगला शाह, ठीक है। कांगला पैलेस एंड कांगला शाह। देखिए यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग आसानी से समझ लीजिएगा। जिसे इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ ले, जिसे हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ ले। विच कंट्री होस्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट रिसेंटली? ऑप्शन रहेगा इंडिया, ठीक है। वॉक्स, वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट, साउथ समिट। What is the focus of the space experience program at Dubai Air Show 2023? ये रहेगा एरोस्पेस इनोवेशन के ऊपर में, ठीक है। What did UN's World Meteorological Organization report about the climate heating gases in 2022? Records high. Which Indian state has officially declared the Ghol fish as its state fish? गुजरात, जिसे घोल याद रखिएगा, स्टेट फिश, ठीक है। इन विच सिटी विल द 9th एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बी हेल्ड इन जनवरी 2024? 2024 में होने जा रहा है। तो यह है फरीदाबाद, ठीक है। 9वां एडिशन है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि 2024 में जनवरी में होने जा रहा है, तो फरीदाबाद में होगा। विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इनफ्यूज, जिसे बोला जाता है एब्रिविएशन में, तो वो रहेगा यूएसए। यूएसए जो है इससे एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं, किससे? इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इनफ्यूज। हु लॉन्च्ड द लीप Ahead initiative? S. Krishnan. वज्र प्रहार 2023 is a joint exercise between which country? ऑप्शन रहेगा ए इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, भारत और अमेरिका के बीच का एक एक्सरसाइज है वज्र प्रहार 2023, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द 17th day-long multi-agency rescue operation in Uttarakhand in November? Tunnel collapsed due to a landslide, ठीक है।
When is the Dubai Air Show 2023 scheduled to take place? November 13 to 17। 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में हुआ है। Who has been selected as the recipient of Ghanshyam Ragini Lata Mangeshkar Award for 2023 by the Maharashtra government? ऑप्शन रहेगा ए सुरेश वाडकर, सुरेश वाडकर। Which illegal betting app was the center of political controversy in Chhattisgarh? That is Mahadev Book। Recently, the International Cricket Council (ICC) implemented a ban on which group of players from participating in international women's cricket at the highest level? Transgender player। Which institution released the annual greenhouse gas bulletin? That is WMO। अब आइए WMO के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये WMO है क्या। WMO फुल फॉर्म पढ़ेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए अब्दुल्ला अल मोंडस, अब्दुल्ला अल मोंडस। फाउंडेड कब खोजा गया? 23 मार्च 1950 को फाउंडेड किया गया। एब्रिविएशन आप लोग जानते हैं WMO, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो इसका देखभाल करता है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसके ऊपर भी है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इतना जानकारी आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सोमार्स ट्रैश गैस ऑर्बिट मिशंस इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी? कौन सी एजेंसी से जुड़ा हुआ है ये मिशन? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो ये है ESA। ठीक है, ESA का फुल फॉर्म जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ESA है क्या। ESA सबसे पहले फुल फॉर्म पढ़ेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, PN स्पेस एजेंसी। इसके अलावा अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो हेडक्वार्टर होगा आपका पेरिस, फ्रांस। CEO जोसेफ एस चबाचर, मैं स्पेलिंग अच्छा से लिख दे रहा हूँ, एस चबाचर। ठीक है, फाउंडेड 30 मई 1975। अब एब्रिविएशन आप लोग जानते हैं ESA
के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, CEO जोसेफ एस सेबेस्टियन एंड फाउंडेड 30 मई 1975। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसे सोफा एब्रिविएशन में कहा जाता है, इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? आंसर रहेगा FAO। ठीक है, FAO। चलिए FAO के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है FAO फुल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर रोम, इटली, फाउंडेड 16 अक्टूबर 1945। एब्रिविएशन आप लोग जानते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, जो इसके ऊपर भी है, वो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए इस वाले ऑप्शन से। तो ये रहा आज के नवंबर मंथ का पार्ट 1 का 50 क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 लेकर आऊँगा। पार्ट 4 में आपको टोटल PDF मिल जाएगा पूरा क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।